सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के बारे में। ये स्टॉक अपने लाइफ हाई के करीब ट्रेड कर रहा है एट दैट मोमेंट। क्या इस पर्टिकुलर स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए एंड कैसे है आईसीआईसीआई बैंक के प्रेजेंट बिजनेस मॉडल, सारी चीज़ों को डिटेल्स में देखेंगे, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। आईसीआईसीआई बैंक इज़ अ large private sector bank in India offering a diversified portfolio of financial products and services to retail, SME and corporate customer। हम जानते हैं आफ्टर HDFC बैंक, ICICI बैंक इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया। इस पर्टिकुलर कंपनी के कुछ बेसिक चीज़ों को देखें। सो कैपिटल एडुकेसी रेशियो इज 19.51 इज गुड, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.67, कासा रेशियो 41.8। किसी भी पर्टिकुलर बैंक का कासा रेशियो अगर 40 के ऊपर हो उसे हम अच्छा कहेंगे। एनपीए के बारे में हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। नाउ द बैंक के पास जो है 5300 ब्रांचेस है, 15,200 एटीएम्स है अक्रॉस इंडिया। 30% ऑफ इट्स ब्रांचेस आर लोकेटेड इन मेट्रो सिटीज़। अगर इसके लोन बुक को देखें, सो रिटेल लोन बुक 66% है एंड 24% इज कॉर्पोरेट एंड एसएमईज 4%। यानी रिटेल सेक्टर के ऊपर बैंक का ज़्यादा फोकस है कंपेयरिंग टू कॉर्पोरेट लोन। कॉर्पोरेट लोन ज़्यादा रिस्की होते हैं, हालांकि उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, लेकिन रिटेल लोन ज़्यादा सिक्योर माने जाते हैं कंपेयरिंग टू कॉर्पोरेट लोन्स। अगर रिटेल लोन बुक्स की बात करें तो मॉर्गेज लोन अकाउंट्स ऑफ 49% ऑफ द टोटल रिटेल बुक, यानी टोटल जो रिटेल बुक है उसका 49% मॉर्गेज है। मॉर्गेज लोन जो है वो ज़्यादा सिक्योर होता है, यानी यहाँ पे एनपीए होने का चांस ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। एंड अगर इस चीज़ को और देखें तो मॉर्गेज लोन जो है, टोटल मॉर्गेज पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग होम लोन 70%, टोटल जिनका मॉर्गेज लोन है इंक्लूडिंग एवरीथिंग वो है 70%, जो कि इस पर्टिकुलर बैंक के एसेट को ज़्यादा सिक्योर करते हैं ना। अगर क्रेडिट कार्ड के बारे में देखें तो बैंक हैड इशूड अबाउट 1 करोड़ क्रेडिट कार्ड टिल टू डेट। अगर इस पर्टिकुलर बैंक के और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखें, यानी इस पर्टिकुलर बैंक के सब्सिडरीज को देखें, सो आईसीआईसीआई बैंक के पास आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का 51% स्टेक है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी का 52% स्टेक है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड का 51% स्टेक है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड का 75% स्टेक है एंड आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज प्राइमरी डीलरशिप लिमिटेड का 100% स्टेक है। यानी सारे कंपनीज का ऑलमोस्ट कंट्रोलिंग जो स्टेक है वो आईसीआईसीआई बैंक के पास है। अब इसका मार्केट कैप देखें तो 4,68,643 करोड़, करंट प्राइस 677, 52 वीक्स हाई 679, 52 वीक्स लो 334, यानी 52 वीक्स लो से स्टॉक ने डबल रिटर्न ऑलरेडी दिया है। स्टॉक का P23.4 इज वेरी अट्रैक्टिव, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 6.04, जिसे हम खराब नहीं कहेंगे, क्योंकि कोई बैंक ऑफ एनबीएफसी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है वो अगर सिंगल डिजिट में, उसे हम खराब नहीं कहेंगे। हालांकि रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 15% बहुत ही अच्छा है। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के पीयर्स के साथ कंपेयर करें, एज आई सेड एचडीएफसी बैंक इज द किंग, ऑलमोस्ट 8 लाख करोड़ का मार्केट कैप। आईसीआईसीआई बैंक का मार्केट कैप 4,68,000 करोड़ के करीब है। अगर पीई देखें सो मोर ऑन लेस पीई सेम है। कोटक महिंद्रा बैंक जो एक टाइम सेकेंड लार्जेस्ट बैंक हुआ करता था वो अभी 3,41,605 करोड़ मार्केट कैप के साथ नंबर 3rd पे, लेकिन उसका पी एक्सपेंसिव है। एक्सिस बैंक का पी भी एक्सपेंसिव है। सो एट दैट मोमेंट वैल्यूएशन वाइज अगर सबसे अट्रैक्टिव कोई बैंक है इन इंडिया इन द टॉप 5 प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर, वो है आईसीआईसीआई बैंक। हालांकि स्टॉक अपने लाइफ हाई में ट्रेड कर रहा है। अब अगर इसके जून क्वार्टर के रिजल्ट को देखें एंड मार्च के साथ कंपेयर करें, सो रेवेन्यू मोर ऑर लेस सेम है। लास्ट 4-5 क्वार्टर में रेवेन्यू सेम है, 22,300 बार के 23,097 करोड़ इसने शो किया है। एंड अगर फाइनेंशिंग प्रॉफिट को देखें वो नेगेटिव शो कर रहे हैं, क्योंकि इनके एक्सपेंसेस इज मोर देन इट्स रेवेन्यू। अगर हम एक्सपेंसेस देखें, हालांकि इन दैट क्वार्टर एक्सपेंसेस घटा है, लेकिन फिर भी 22,100 जो है वो एक्सपेंसेस कंपनी ने किया है, यानी जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है वो नेगेटिव 9,077 करोड़ शो किया है। हालांकि पिछले क्वार्टर में वो 14,311 करोड़ हुआ करता था। अगर इसके टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखें वो 7,010 करोड़ से घट के 6,679 करोड़ हुआ है। हालांकि सभी बैंक्स एंड एनबीएफसी का जो रिजल्ट है इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर वो खराब रहा है कंपेयर टू एक्सपेक्टेशन एंड आरबीआई गाइडलाइन के अनुसार। इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर एंड सितंबर क्वार्टर तक थोड़ा प्रेशर रहेगा ड्यू टू एनपीए एंड प्रोविजनिंग। सो इस पर्टिकुलर बैंक के लिए भी ऐसा ही हुआ है। अगर इसके नेट प्रॉफिट को देखें 4,886 करोड़ से घट के 4,747 करोड़ हुआ है। हालांकि उतना ज़्यादा नेट प्रॉफिट नहीं गिरा इन दिस पर्टिकुलर बैंक। एंड
अगर एनपीए को देखें सो एट दैट मोमेंट जो नेट एनपीए है वो 0.63% है एंड जो ग्रॉस एनपीए है वो 4.38% है। अगर इस पर्टिकुलर बैंक के लास्ट 12 मंथ के रिजल्ट को कंपेयर करें सो इन दैट केस भी हम देख सकते हैं रेवेन्यू मोर और लेस सेम है। मार्च टू लास्ट 12 मंथ का देखें सो 89,000 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू एज एक्सपेक्टेड बैंक ने शो किया है। वहीं अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी 26,028 करोड़ जो कि मार्च 2021 में था। एट दैट मोमेंट वो 28,120 करोड़ बैंक ने शो किया है एंड नेट प्रॉफिट इन दैट केस बड़ा है 18,348 करोड़ से 20,014 करोड़। सो ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस बैंक का अच्छा है। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 साल में 13%, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 3 ईयर्स में 34%। स्टॉक का सीएजीआर प्राइस ग्रोथ बहुत ही अच्छा है, 10 ईयर्स में 14%, 5 ईयर्स में 23%, 3 ईयर्स में 33%। रिटर्न ऑन इक्विटी 9 to 15% के बीच लास्ट 10 ईयर्स में कंपनी ने एवरेजली शो किया है। अगर इस पर्टिकुलर बैंक के कैश फ्लो को देखें सो कैश फ्लो में भी बैंक का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। मार्च टू मार्च में 79,565 करोड़ से बढ़ के 1,38,015 करोड़ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बैंक ने शो किया है। यानी प्रॉफिट मेकिंग बैंक है एंड बैंक ने अपने प्रॉफिट को कैश में भी कन्वर्ट किया है अच्छी तरह से। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो एक शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर बैंक का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें 48.03% स्टेक FII के पास है एंड DI के पास 47.70%। ये बैंक जो है वो ऑलमोस्ट FII DII के कंट्रोल में है। यानी टोटल अगर देखें तो ऑलमोस्ट 90% के करीब जो स्टेक है वो FII DII के पास है एंड पब्लिक होल्डिंग 10.02%। यानी इस पर्टिकुलर बैंक में प्रोमोटर्स होल्डिंग ऑलमोस्ट जीरो है ऐसा मान के चल सकते हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर बैंक जो कंट्रोल है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ऑफ इन्वेस्टर्स एंड पब्लिक के पास है जो इसको और ज़्यादा एट्रैक्टिव बनाता है। नाउ ये था ICICI बैंक को लेके एक शॉर्ट एनालिसिस वीडियो। इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन गुड बाय।